आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान क्या जाएंगी राज्यसभा? चिराग पासवान ने खत्म कर दिया है सस्पेंस। कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद दिया था सबसे बड़ा ऑफर। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों से राज्यसभा चुनावों को लेकर काफी हलचल थी। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम अचानक राजनीतिक गलियारों में घूमने लगा। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने के लिए उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग अपनी मां को राज्यसभा भेजकर अपनी पार्टी की राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अब चिराग ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब चिराग पासवान से सीधे पूछा गया कि क्या उनकी मां राज्यसभा जा रही है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी मां सक्रिय राजनीति से दूर रहती है और राज्यसभा नहीं जाएंगी। चिराग ने यह भी बताया कि उनके पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रीना पासवान को राज्यसभा सीट ऑफर की थी। हालांकि चिराग के अनुसार चिराग पासवान ने कहा कि रीना पासवान ने विनम्रता से ये ऑफर ठुकरा दिया था। चिराग ने कहा कि उनकी मां कभी भी राजनीतिक पदों और सार्वजनिक भूमिकाओं में सहज नहीं रही है और यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी और एनडीए के उस सम्मानजनक ऑफर को स्वीकार नहीं किया था। अटकलों के बीच ये भी सवाल उठा कि क्या लोजपा रामविलास के पास अपने दम पर राज्यसभा सीट जीतने की क्षमता है। तो आपको बता दें कि गणित साफ है। राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है, जबकि वर्तमान में लोजपा रामविलास के पास केवल 19 विधायक है। इसका मतलब है कि बिना समर्थन की यह संभव नहीं था, लेकिन बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पास 202 सीटें हैं, जिसका मतलब है कि एनडीए पहले वरीयता वोटों के आधार पर 4 सीटें जीतने की स्थिति में है। यही वजह थी कि राजनीतिक गलियारों में बैकडोर डील और गठबंधन समझौते को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन चिराग पासवान के बयान के बाद यह साफ हो गया कि पूरा मामला सिर्फ अटकलों पर आधारित था। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही है और इन सभी सीटों के लिए चुनाव मार्च में होने की संभावना है। जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह, जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। इसी इंटरव्यू में चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय और सरकार की उपलब्धियों से जुड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में बिहार को विभिन्न प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के तहत लगभग 10,000 करोड़ का निवेश मिला है। अगले 5 साल बिहार के लिए सुनहरा दौर होगा। उन्होंने कहा कि पहले बिहार बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों जगह ही गठबंधन की सरकार होने से विकास की गति बढ़ी हुई है और अब विकास करने का पूरा मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा नहीं जा रही हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो कयासों का दौर था उसे चिराग पासवान ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां राजनीति करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है और उनका मन राजनीति में नहीं लगता है, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा जाने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने एक बात और कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सामने से उन्हें ऑफर दिया था और उन्हें राज्यसभा भेजने का बड़ा वादा किया था, लेकिन उनकी मां ने काफी सम्मानजनक रूप से उस ऑफर को ठुकरा दिया। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।